ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है, हाउ टू बिल्ड माइक्रो पीएल बिजनेस ऑन दराज। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। आवाज कम आ रही है। एक मिनट। बेहतर हुई। जी बेहतर। कोई ठीक है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक हमारा, हाउ नहीं, टू बिल्ड साउंड माइक्रो पीएल। साउंड क्लियर नहीं है अभी भी। क्लियर नहीं है। आवाज बहुत दूर से आ रही है आपका, शायद माइक में प्रॉब्लम है या शायद कुछ और प्रॉब्लम है। आवाज मतलब बहुत ही कम आती है। चलिए आप स्टार्ट करें, फिर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अब कुछ बेहतर हुई है। जी जी, अब बेहतर है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा, आज तीसरा टॉपिक है, तीसरे हमारा लेक्चर है। इसका हमारा जो टॉपिक है वही है, इंट्रोडक्शन टू। बेसिकली हम तीन चीज़ें देखेंगे कि दराज सेलर सेंटर है क्या, और उसका एक ब्रीफ सेंटिव वो देखेंगे, इंटरव्यू किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उस पर। और थर्ड जो होगा वो हम लाइव लोग देखेंगे, डीएससी इन डिटेल्स, हाउ इट वर्क्स, के दराज सेलर सेंटर काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो ये तीन, हाँ, हमारे एक सब टॉपिक्स होंगे आज का, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, दराज सेलर सेंटर का इंट्रोडक्शन। दराज सेलर सेंटर बहुत बेसिकली कि दराज सेलर सेंटर एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तो फिर आगे नहीं जाके आप नहीं कर सकते। पहले हम यही देख लेंगे कि दराज को हम चला सेलर सेंटर को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा बिजनेस इसी चीज़ पे रिलाई कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो ये, व्हाट इज दराज सेलर सेंटर। बेसिकली दराज सेलर सेंटर है क्या। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि इट गिव्स इंस्टेंट एक्सेस टू सेलर्स टू की डेटा टू मैनेज देयर बिजनेस। मतलब ये आपको एक एक्सेस देता है, इंस्टेंट एक्सेस देता है कि आप अपना पूरा बिजनेस किस तरीके से मैनेज करोगे। जिस आपको अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए दराज सेलर सेंटर पे लॉग इन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपना बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते। तो ये दराज सेलर सेंटर का बेसिक पर्पस ही यही है कि वो आपको इंस्टेंट एक्सेस देता है कि आप अपना बिजनेस मैनेज करो यहाँ से। जिस तरीके से आपकी शॉप होती है, अगर आप कहीं मार्केट में शॉप आपने ओपन की हुई है, तो आप जब तक शॉप का शटर नहीं खोलोगे तो आप नहीं काम कर सकते। तो इसी तरीके से ये, जब तक आप दराज सेलर सेंटर को मैनेज करना नहीं सीखोगे आप नहीं आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा यही है, सेलर्स कैन मैनेज देयर इंटायर स्टोर। आप अपना पूरा स्टोर इधर से मैनेज कर सकते हैं दराज सेलर सेंटर के थ्रू। और उसमें क्या क्या आ सकता है, एडिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, मैनेज ऑर्डर्स, ऑर्डर को मैनेज करना, हैंडलिंग स्टॉक, स्टॉक को हैंडल करना, ज्वाइनिंग कैंपेन, सेलर टूल्स, सेटिंग अप स्टोर आउटलुक, इंस्टेंट मैसेजिंग विद बायर्स एंड मच मोर। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम डिटेल्स में वैसे आगे भी देखेंगे। तो यहाँ एक कुछ पॉइंट्स के थ्रू ऐसे लिख दिया था। तो देन जो है, थ्रू डीएससी, डीएससी मीन्स दराज सेलर सेंटर। Through DSC, sailors can have complete control over their store and independently decide how they want it to be. It means कि आप जो है
डीएससी के थ्रू आपका पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप अपनी शॉप को ओपन करना चाह रहे हो, कब बंद करना चाह रहे हो, आपने उसमें क्या प्रोडक्ट ऐड करने, तो आपका जो पूरा कंट्रोल है वो आपको डीएससी के थ्रू ही मिलेगा अपना बिजनेस रन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, डीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए दराज बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ब्रीफ इंटरव्यू है डीएससी का, उसमें वही सब चीज़ें आ जाती हैं कि ऑर्डर मैनेज कर सकते हो आप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, शॉप मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रमोशन मैनेजमेंट कर सकते हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकते हो, अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप डीएससी के थ्रू कर सकते हो। ऑर्डर मैनेज मतलब अब आपका ऑर्डर आज आपके पास कितने स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट में ये आ जाएगा कि आपके पास क्या ऑर्डर आ रहा है, आपने उसको कब जो है शिप करना है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से मैनेज करोगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये होगा कि आपने कोई नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऑप्शन से होगा, और आपने कोई अपनी प्रोडक्ट आपने ओपन करनी है, क्लोज करनी है, जैसे आज आपके पास 10 पीस पड़े हैं, आपने बोला कि भाई आज मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं, कल के बाद मैं इस प्रोडक्ट को बंद कर दूंगा, तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। आप जब चाहें अपना प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, आप जब चाहे अपना प्रोडक्ट का स्टॉक बढ़ा सकते हैं, स्टॉक कम कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं। ये सब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। देन फिर है शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेट बेसिकली पूरा इंटायर शॉप हो गया आपकी, आपने उसमें बैनर्स बनाने हैं, आपने उसमें वाउचर्स देने हैं, आपने उसमें सेल देनी है, इस तरीके से आप पूरी एक शॉप मैनेजमेंट होगी। वो भी हम आगे देखेंगे वो किस तरीके से होगा। फिर है प्रमोशन मैनेजमेंट। प्रमोशन मैनेजमेंट में कोई दराज ने आपको कोई कैंपेन लगाई है 14 अगस्त की, तो आपको उस प्रमोशन में जाना पड़ेगा। प्रमोशन में जाके आप वो कैंपेन ज्वाइन करोगे। कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं आप प्रमोशन मैनेजमेंट से सेलर्स वाउचर्स आप ले सकते हो। उसके अलावा सेलर पिक्स एक होता है, सेलर पिक्स के थ्रू आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। तो प्रमोशन मैनेजमेंट बेसिकली सेल्स बढ़ाने का तरीका है, तो ये बहुत ज़रूरी है इस प्रमोशन मैनेजमेंट, वो भी हम देखेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, आप कहाँ खड़े हो, आपकी कितनी सेल्स हो रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। प्रॉफिट आप खुद कैलकुलेट करोगे, लेकिन रेवेन्यू वगैरह ये सब दराज खुद बता देगा। आपने महीने में 50 यूनिट सोल्ड किए हैं या 100 यूनिट सोल्ड किए हैं, आपके किस प्रोडक्ट पे व्यूज आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे क्लिक्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू देख सकते हो। देन फिर आ जाता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और आपको पर प्रोडक्ट कितने चार्जेस जो है दराज आपको वापस कर रहा है। जैसे अगर आपने 200 की सेल लगाई हुई है तो दराज आपको अगर 150 रुपये वापस कर रहा है, तो 50 रुपये दराज कमीशन ले रहा है। तो वो सब जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट होगी वो सब अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी कि जो भी फाइनेंशियल टर्म्स होंगे, जैसे कितने पैसे आ रहे हैं कितने का, वो सब अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रीफ सा इंटरव्यू था, उसके बाद हम देख लेंगे लाइव लुक एट द डीएससी। ये वो नहीं है बेसिकली, एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो लाइव लुक इस तरीके से होगा, ये हमने कल देखा भी था। बाकी हम आज जो है इसको पूरा डिटेल में ओपन करके देखते हैं। तो कल हमने एक अकाउंट क्रिएट भी किया था आदिल भाई का, तो उसमें आदिल भाई बता रहे थे कुछ सेल वो नहीं हो रहा था ऑर्डर में, ऑर्डर तक हमने किया था, उसके बाद का रह गया था। खैर वो तो हो जाएगा, वो इतना इशू नहीं है। अभी हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को, ये वाली डीएससी वाली लॉगिन वाली। जी जी। ठीक है, जी और ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट खोल लेता हूँ, ये कुछ जो मैं अकाउंट चला रहा हूँ, फर्ज करें मैं ये अकाउंट खोल लेता हूँ, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। अच्छा जी, जब भी आप ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जो अभी आपके पास शो होने वाली है। सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। सबसे पहले जो ये वाली जो स्क्रीन है, आप जैसे ही ओपन करेंगे जब आएगी, इसमें दराज क्या करता है, ये वी आर लाइव, इसमें दराज आपको अपडेट्स देता है कि अभी क्या चल रहा है। अभी इन्होंने एक इनका लाइव सेशन चल रहा है कि आप अपनी शॉप को किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, और यहाँ बेसिकली ज़्यादातर कैंपेन्स बता रहा होता है। देखें, ओनली 2 days to go,
25% दिस मोबाइल वीक बाय ऑफरिंग फ्री शिपिंग की कैंपेन चल रही है, मोबाइल वीक चल रहा है पूरे हफ्ते। मोबाइल्स पे बहुत सेल लगी होगी दराज पे, तो ये मोबाइल वीक की कैंपेन, यहाँ पे ये कैंपेन शो कर रहा होता है और अपडेट दे रहा होता है। वांट टू नो व्हाट टू डू सेल ऑन दराज। अब ये जो है दराज को सेशन कर रहा है आजकल, तो इस वजह से ये भी यहाँ पे बता रहा है, अपडेट दे रहा स्क्रीन में खास से शो नहीं हो रही वो। तो सॉरी, मैं भी ये कहने वाला था। है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट। अब देखें, अब आई। जी ये सभी आ ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यही किया था, वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाला था, तो ये एक मेरे पास शॉप ओपन हो गई थी। ठीक है, जो भी अकाउंट आपका होगा आपकी शॉप ओपन हो जाएगी। मैंने अभी ये वाली खोली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले दराज जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे अपडेट्स देता है इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे अपडेट्स देगा जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, तो अपडेट्स में क्या होगा, जो भी आजकल चल रहा होगा। अभी ये लाइव आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये आ गया। इसी तरीके से कैंपेन्स आती हैं बेसिकली ज़्यादातर, तो ये सब चीज़ें अपडेट्स में आ रही होती हैं। ठीक है, आप इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी ये बता रहा होता है, यहाँ पे भी वही अपडेट्स आ रहे होते हैं दराज के, एक तरीके से मैसेजेस होते हैं। आप इसको नेक्स्ट कर दें, ओके कर दें। ठीक है, अब ये आपके पास सेलर सेंटर है। ये आपके पास क्या है, सेलर सेंटर में आपके पास सबसे पहले परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का सेक्शन है। आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है ये सब यहाँ बताएगा। ऑपरेशन में जो भी इस वक्त हो रहा है, कुछ ऑर्डर्स हैं या रिजेक्ट हुए, ऑपरेशन का जो भी काम होगा वो इधर बताएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरी कैंपेन शो करेगा, ये कैंपेन्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी कैंपेन इस वक्त चल रही होगी लाइव कैंपेन। फिर आप आगे आएंगे तो सेलर पिक्स, ये दराज का एक वो होता है कि ये मतलब कुछ सेलर्स को दी जाती हैं और 6 का कोटा होता है मैक्सिमम, अभी 4 का है। वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। 6 के कोट मतलब इट मीन्स कि आप 6 प्रोडक्ट सेलर पिक्स में डाल सकते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा बूस्ट देता है दराज ना, उन प्रोडक्ट्स को एक्स्ट्रा बूस्ट देता है जो सेलर पिक्स में होते हैं। तो आप सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। यहाँ पे उसकी डिटेल्स आएंगी, और ये चैट का आपके पास परफॉर्मेंस आएगी कि आपका रिस्पांस रेट कितना है, रिस्पांस टाइम क्या है, कन्वर्जन रेट, कन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लास्ट में एक ये ऑप्शन होता है चैट का, यहाँ पे कस्टमर्स की चैट आ रही होती है, आपको उनका रिप्लाई करना होता है। या कस्टमर्स इंस्टेंट, आप किसी कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट देखी तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये वाइट कलर में अवेलेबल है, तो वो आपको चैट कर सकता है। तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि अभी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर दें, तो वो ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो ये एक, और यहाँ पे दराज का मैसेज सेंटर है। यहाँ से आप उसके मैसेजेस जो भी वो कर रहा होता है, जो भी अपडेट्स होती है वो सब यहाँ पे आ रही होंगी। ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ डेडलाइंस वगैरह बता रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़, अब हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं पहले। परफॉर्मेंस में क्या होता है, सबसे पहले बोल रहा है शिफ्ट ऑन टाइम 88%। शिफ्ट ऑन टाइम मतलब आपके पास ऑर्डर्स आया, आपने हब दराज के हब तक डिलीवर्ड करना है उसको विद इन टाइम। अगर आज आपके पास ऑर्डर आया तो आपने आज ही डिलीवर करना है, दराज के हब पहुंचाना। तो ये एक बहुत चीज़ मैटर करती है। अगर आप ऐसा है कि आपके पास ऑर्डर आज आया, आप जो है उसको दराज के हब पे पहुंचा रहे हो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो फिर जो है ये शिप टाइम आपका कम होगा, और जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स आने में, फिर जब भी कस्टमर देखेगा वो ये भी चीज़ें नोट करता है कि इसका शिप ऑन टाइम कितना है, उसकी सेलर रेटिंग क्या है, वो सब ये चीज़ें कस्टमर के पास शो हो रही होती हैं, 1 2। और शिप ऑन टाइम्स, पॉजिटिव सेलर रेटिंग, और रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट कहाँ गया, नीचे आई गेस, ये रहा। ये 3 चीज़ें कस्टमर के पास शो हो रही होती है, तो वो यही देख के ऑर्डर करते हैं कौन सा जो भी आपका सेलर है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, शिफ्ट ऑन टाइम कि हम देखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स शिफ्ट ऑन टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स। जो भी आपके एक महीने लास्ट 1 वीक 4 वीक्स का जो भी टाइम होगा शिफ्ट, वो सब यहाँ पर आएगा। उसके थ्रू जो है ये आपका पूरा ये बनेगा 88%। जैसे अगर फर्ज करें आपने 100 ऑर्डर्स आपके पास एक महीने में आए हैं, तो उन 100 ऑर्डर्स पे आपने 100 के 100 टाइम पे पहुँचाया, तो ये 100 होगा। 100 में से आपने एक लेट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इस तरीके से वो डिपेंड करता है। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर शिफ्ट इन टाइम क्या है, 2 डेज है। आप जो भी ऑर्डर आया आपको 2 दिन के वर्किंग डेज के अंदर अंदर दराज के हब पहुंचाना है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। इससे लेट होगा तो आपका जो भी स्टोर की परफॉर्मेंस होगी शिफ्ट ऑन टाइम वो गिर जाएगा। ठीक है, फॉर लोकल सेलर्स एंड 5 वर्किंग डेज फॉर क्रॉस बॉर्डर।
5 वर्किंग डेज फॉर क्रॉस बॉर्डर सेलर्स, बेसिकली ये वो है ग्लोबल सेलर्स के लिए है। ठीक है, तो गुड क्या है, इन्होंने यहाँ बता दिया कि लिमिट है 90 से अबव होनी चाहिए आपकी शिफ्ट ऑन टाइम। अभी ये 88 है इसलिए रेड हुई हुई है, देखें। अभी ये जिस तरीके से ऑर्डर्स मजीद बढ़ते जाएंगे तो ये और 90 के करीब चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव, इसके बाद हम आ जाते हैं कैंसिलेशन रेट, नंबर ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू सेलर नेग्लिजेंस अक्रॉस 4 वीक्स। अच्छा, ये क्या है नंबर कैंसिलेशन रेट? कैंसिलेशन रेट मतलब आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास वो स्टॉक ही नहीं था, आपने प्रोडक्ट तो लगाई हुई, आपका स्टॉक खत्म हो गया, आपने ऑर्डर खुद कैंसिल कर दिया। जब आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। तो इससे भी बहुत फर्क होता है, सेल्स बहुत डिपेंड करती है। आपने कोई ऑर्डर आया, आपने कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करेंगे तो आपकी सेल्स पे इफेक्ट करेगी वो चीज़। इसमें ये कह रहा है कि गुड क्या है, 1%, 1 से कम होनी चाहिए। 1 से कम है तो ठीक है, अभी यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब कोई कैंसिल नहीं हुआ है इनकी तरफ। हाँ, बायर अगर कैंसिल करता है तो उसका हमारी स्टोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बायर ने ऑर्डर किया, बायर ने खुद कैंसिल कर दिया, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमें कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, या तो आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, आप प्रोडक्ट ही बंद कर दें। अब ऐसा नहीं है, आपने स्टॉक, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, आपने प्रोडक्ट चलाई हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ कैंसिल, आपने फिर ऑर्डर आया तो आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। तो फिर आपके पास सेल, और हो सकता है कि दराज आपकी शॉप जो डीलेस भी करते हैं, वो बोलेगा अगर आपका कैंसिलेशन रेट 6, 7, 8 चला गया, वो बोलेगा आप तो ऑर्डर ही नहीं वो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, वो आपकी शॉप ही डिलीट कर देगा। तो दरा शॉप डिलीट करने की वजूहत इधर ही होती हैं। अगर आपकी इन सब चीज़ों में मसला है तो दराज आपकी शॉप डिलीट कर सकता है। फिर है रिटर्न रेट। रिटर्न रेट नंबर परसेंट ऑफ रिटर्न्स ड्यू टू सेलर नेग्लिजेंस अक्रॉस 4 वीक्स। अच्छा, इसमें भी 4 वीक्स का टाइम, 4 वीक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रिटर्न्स होंगे वो जो है यहाँ पर उसकी वजह से रिटर्न रेट बढ़ेगा आपका। इट मीन्स, अच्छा रिटर्न रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका एक बाकायदा पूरा फॉर्मूला है। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे रिटर्न रेट आपका यहाँ पे आ रहा है 2, तो आप इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, कितने ऑर्डर्स आपके पास लास्ट मंथ में आए, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो यहाँ पे रिटर्न रेट आपके पास आ जाएगा। वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 0, इट मीन्स कि 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं आया, मतलब कि कस्टमर को आपने प्रोडक्ट भेजी, प्रोडक्ट टूटी हुई चली गई कस्टमर के पास, तो वो कस्टमर ने देखा उसको टूटी हुई प्रोडक्ट मिली, वो कहेगा दराज ने पॉलिसी लगाई हुई है कि भाई आप 7 दिन के अंदर अंदर वापस कर सकते हो। वो वापस जाएगा दराज के, अब बोलेगा मुझे ये टूटी हुई मिली है, मुझे रिटर्न करना, तो वो जो रिटर्न करेगा वो फिर यहाँ पे आपको लग जाएगा। तो ये भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिटर्न रेट, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ पे फंसते हैं, कस्टमर को कलर पसंद नहीं आया, कस्टमर को साइज़ पसंद नहीं आया, कस्टमर को कुछ नहीं आया, तो आपने अपनी लिस्टिंग ही ऐसे करनी है कि कस्टमर को मौका ही ना दें। या तो आप सेल ही ऐसी चीज़ ना करें ना, आप क्यों जूते सेल कर रहे हैं, आप जूते सेल कर रहे हैं, कस्टमर के नंबर था 8, आपने भी 8 ही रखा, लेकिन वो कस्टमर के पैर में पूरा नहीं आया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। आपने चीज़ सेल कर रहे हैं, आप हैंड्स फ्री, जाते जाते हैंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ख़राब हो जाएगा, ख़राब होगा, उसने जब कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर ने ओपन करा तो नहीं चला, उसने वापस कर दिया। आप ऐसी चीज़ बेचे ही नहीं जिसमें रिटर्न रेट लगे। ठीक है, कि आप ऐसी चीज़ बेचे जिसमें ख़तरा ही ना हो, ना टूटने का, ना ख़राब होने का, और ना कलर्स की कोई वेरिएशन। अच्छा, कलर्स की वेरिएशन हो तो वो 3, 4 हो तो समझ आती है, लेकिन ज़्यादा कलर्स की वेरिएशन ना हो। ठीक है, रिटर्न रेट हो गया, ये 3 चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Positive seller rating, the ratio of total positive ratings to total ratings from verified buyers during the last 8 weeks। ये 2 महीने की कारकर्दगी पे दिखाता है कि इट मीन्स कि अगर आपकी पॉजिटिव रेटिंग, द रेशियो ऑफ टोटल पॉजिटिव रेटिंग फ्रॉम वेरी, अच्छा आपके पास 10 प्रोडक्ट है, अब वो 10 प्रोडक्ट की जो है पॉजिटिव रेटिंग लेगा, उसको डिवाइड करेगा टोटल से, जो जितनी भी आपके पास रेटिंग आई है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव सेलर रेटिंग। ये एक तरीके से एवरेज बता रहा होता है सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका, एक प्रोडक्ट का नहीं होता। ठीक है, तो ये सेलर रेटिंग होती है। बेसिकली सेलर रेटिंग भी, कस्टमर एक तो प्रोडक्ट रेटिंग देता है और साथ में उसके साथ ऑप्शन होता है सेलर रेटिंग का, वो सेलर रेटिंग भी देता है। तो ये दोनों डिफरेंट रेटिंग्स हैं, एक प्रोडक्ट की एक सेलर की है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कितनी होनी चाहिए, ये 70 से अबव होनी चाहिए। तो अभी 76 है, इट मीन्स के सही है। फिर आ जाते हैं प्रोडक्ट रेटिंग। प्रोडक्ट रेटिंग
4 से या 4 होनी चाहिए या 4 से ऊपर होनी चाहिए। अभी ये 4.03 है, ये रेड पे जाने वाला है, ये ज़रा सा भी कम हो गया रेड पे चला जाएगा। ठीक है, और ये कैलकुलेट होता है एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग फ्रॉम वेरीफाइड बायर्स। ये एवरेज होती है जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज होती है। अगर आपके 100 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग निकाल के यहाँ वो आ जाएगी। रिस्पॉन्स रेट में ये होता है कि परसेंटेज ऑफ अ न्यू कन्वर्सेशन डेट रिस्पॉन्ड बाय कस्टमर ने आपको आपके पास ये देखें चैट आई हुई, अब मैं इसको रिप्लाई नहीं करूँगा ना तो ये रिस्पॉन्स रेट में जा रहा है। जितनी देर बाद रिप्लाई करूँगा उतना ये रिस्पॉन्स रेट कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करती है। आपने हर हर चैट का रिप्लाई लाजमी करना है। भले अगर कस्टमर ने आखिर में थैंक्स लिख दिया तो आप वेलकम भी लिखें, लास्ट मैसेज आपका होना चाहिए चैट पे। ये रिस्पॉन्स रेट होता है। तो ये 100% इट मीन्स कि मैंने हर कस्टमर को रिप्लाई किया हुआ। और ये जो है टाइम है, टाइम मीन्स मैं कितने टाइम में इसको रिप्लाई करूँगा वो चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाला सेक्शन आ गया होगा समझ में सबको, होपफुली। जी नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ऑपरेशंस में ये ऑपरेशन बताता है कि आपने अगर कितने आपके प्रोजेक्ट आपने अगर प्रोडक्ट्स डाले हैं 10 तो 10 में से कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने जो है कितने प्रोडक्ट्स की इमेजेस मिसिंग थी या कुछ भी था, ये सब चीज़ें आती हैं। इतनी ज़रूरी नहीं होती। अप्रूव प्रोडक्ट्स कितने हुए हैं और पेंडिंग प्रोडक्ट्स कितने हुए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ आ रही होती हैं। यहाँ पे अभी डैश डैश से इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये लास्ट आई गेस 1 मंथ का बताता है। तो 1 मंथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट पेंडिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हुई है लास्ट मंथ में आई गेस। सो अच्छा, फिर पेंडिंग ऑर्डर्स पिछले 24 घंटे में कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है, कोई नहीं है। 12 से 24 घंटे के दरमियान कोई ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो, इट मीन्स कि अभी कोई ऑर्डर पेंडिंग पे नहीं है। फिर है पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर्स, कोई आपके अगर रिटर्न लगा है तो वो यहाँ पे शो होगा कितने रिटर्न की रिक्वेस्ट पेंडिंग पे है, कितने जो है क्यूसी पेंडिंग पे, ये सब चीज़ें यहाँ बताएगा। फिर ये कैंपेन्स हमने देख ली थी कैंपेन्स, और फिर ये सेलर पिक्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो एक उसका यहाँ तक तो आ गया ना समझ। ठीक है, तो ये इसके बाद हम ये देख लेते हैं सेक्शन वाइज। अब इसमें है प्रोडक्ट्स का टैब। प्रोडक्ट्स में दे रहा है मैनेज प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स, मीडिया सेंटर, मैनेज इमेज, फुलफिलमेंट बाय दराज। मैनेज प्रोडक्ट्स में अगर आप आएंगे तो आपको आपकी प्रोडक्ट्स दिखाएगा ये। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे ये बताएगा 295 प्रोडक्ट्स हैं, 200 लाइव हैं, इमेज कितनी मिसिंग है, पुअर क्वालिटी 1 है, इनएक्टिव जो है वो 109 है। ठीक है, पॉलिसी वायलेशन 15 है। ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी होगी वो सब यहाँ बताएगा। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया है सेलर एसक्यू, यहाँ रिटेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, 350 रिटेल प्राइस है, यहाँ सेल प्राइस आएगी। फिर अवेलेबल ये स्टॉक है, स्टॉक 500 है, विजिबल है कस्टमर को, विजिबल है, सब पे टिक है। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। इस मीन्स कि आपने प्रोडक्ट विजिबल नहीं है, आपने खुद बंद कर दिया, खोलना चाहो आप खोल सकते हो। ठीक है, ये एक्शन है, इसमें आप एडिट भी कर सकते हो, कॉपी लिस्टिंग मैनेज, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे खुद ही। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को मैनेज करते हो, स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक कम करना है, प्राइस बढ़ानी है, प्राइस कम करनी है, प्रोडक्ट ओपन रखना है, क्लोज करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स में आप कोई नया प्रोडक्ट आपने अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से करोगे। उसमें क्या है कि आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो मज़ीद जो है पूरा ओपन हो जाएगा। वो हम इसके ही प्रोडक्ट उसमें देखेंगे, अगली क्लास में हम देख लेंगे इसको डिटेल में। अभी ये है कि यहाँ से आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया सेंटर में बेसिकली आपकी पिक्चर्स होती हैं, आप चाहें यहाँ पे पिक्चर्स सेव करके रख लें। वैसे हम बेसिकली करते नहीं है, एम्प्टी है, हमने तो नहीं करी हुई, लेकिन ये है कि आप कर सकते हैं। अगर हम जो है कंप्यूटर बेसिक आप चाहें तो मीडिया सेंटर में सेव कर सकते हैं पिक्चर। मैं 2-3 और भी थी, वो भी सारी बंद करा दी मैंने। मेरे सब में मुझे लॉस हुआ। स्टेट लाइफ भी एक थी वो, ठीक है,
फिर है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज, यहाँ से आप ऑर्डर्स और रिव्यूज को मैनेज कर सकते हैं। ऑर्डर्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिव्यूज, स्केजुअल ड्रॉप ऑफ। मैनेज ऑर्डर्स में आप ऑर्डर्स जो भी आपके पास आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं कितने नहीं आए, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं मैनेज। मैनेज रिव्यूज़ में आप रिव्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्या रिव्यू आया है क्या नहीं आया है, रिव्यू कस्टमर को रिप्लाई करना है रिव्यू का या नहीं करना है, ये सब आप यहाँ से। स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ, आपके पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास 10 आए हैं, आप 10 आपने जमा कराना है आज, तो आप अपना स्केड्यूल करेंगे ड्रॉप ऑफ के भाई मैं इस टाइम पे इस हफ्ते आऊँगा, वो यहाँ से स्केड्यूलिंग होगी, तो आपको वहाँ पे जाके वो स्कैन करेंगे, वरना आपका ऑर्डर्स नहीं लेंगे, वो कहेंगे आप पहले स्केड्यूल करें, बुकिंग डालें फिर आप आएँ। बुकिंग बेसिकली यहाँ से बुकिंग डालनी पड़ती है। मैनेज ऑर्डर्स में देखेंगे तो इस वक्त 6 पेंडिंग में, कोई यहाँ पे पेंडिंग है, पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, ऑर्डर जब भी आता है सबसे पहले पेंडिंग में आता है, आपने इसको रेडी टू शिप करना होता है। आप देखें पेंडिंग में ऑर्डर है, आपने उसको यहाँ पे सेट स्टेटस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो रेडी टू शिप का ऑप्शन आएगा, वो कर देगा इनवॉइस नंबर डाल के। ठीक है, तो रेडी टू शिप में आ जाएंगे तो हम देखेंगे ये प्रोडक्ट ये अभी रह गए हैं हमारे ऑर्डर्स, ये हमें जमा कराने हैं। अब यहाँ पे जो है ये टाइम आ रहा होता है, ये ऑरेंज हो गया, इट मीन्स के इसका आज लास्ट डेट 6 आवर्स, 6 घंटे बाद ये ऑर्डर तराज वाले कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद आपका जो वहाँ पे टाइम था ना वो आपका कम हो जाएगा। शिफ्ट ऑन टाइम इसी के बेस पे होता है, अगर ये 6 घंटे बाद नहीं हुआ ना डिलीवर तो आपका शिफ्ट ऑन टाइम और कम हो जाएगा। अभी 88 था, अब और कम हो जाएगा। ये 30 आवर्स हैं, 30 घंटे, एक दिन है, इसको कल जमा करा सकते हैं, इनको कल करा सकते हैं, इनको परसों करा सकते हैं। तो ये जो SLA ब्रीच टाइम होता है, बेसिकली ये टाइम भी मैटर करता है। ऑर्डर्स के हिसाब से आपको हर ऑर्डर पे 2 दिन का टाइम तो मिलता ही है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 दिन पहले का ऑर्डर था, इसलिए 2 दिन बाद इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये इसकी प्राइस है, ये यहाँ पे प्राइजेस आ रही हैं। रेडियो शिप के बाद शिप में ऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपने आज ऑर्डर जमा कराए हैं तो वो उसके बाद शिप में आ जाएगा, जैसे ही स्कैन होगा दराज के हब पे आप देंगे, वो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ये शिप पे आ जाएगा। शिप के बाद यहाँ से डिलीवरीज पे जाते हैं, अगर जो डिलीवर हो जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, जो कैंसिल होंगे कैंसिल, जो रिटर्न किए होंगे वो यहाँ, जो फेल डिलीवरी होगा वो यहाँ। ऑर्डर्स फेल डिलीवरी फेल्ड पे हो जाते हैं बाद में, कि आपने ऑर्डर दिया और वो एड्रेस गलत था, कुछ भी था, फेल डिलीवरी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मैनेज रिव्यूज़ में आ जाएंगे, तो मैनेज रिव्यूज़ में आपके पास रिव्यूज़ को किस तरीके से मैनेज करना है उसका टैब खुल जाएगा एक पूरा। ऑल रिव्यूज़, यहाँ सारे रिव्यूज़ आएंगे, कस्टमर ने 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं, कुछ ने पिक्चर्स के साथ दिए हैं। ठीक है, सब पे 5 स्टार है, इसने 1 स्टार दिया हुआ, इसने बैड रिव्यू दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से आप ऑल रिव्यूज़ आप देखना चाह रहे हैं कि इमेज और वीडियोज़ के साथ किन्होंने रिव्यूज़ दिया, वो भी आ जाएगा इमेजेस के साथ। आप देखना चाह रहे हैं कि विद सिर्फ टैक्स किसने दिया है, विद टैक्स, वो आ जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने टैक्स भी लिखा, और आप देखना चाह रहे हैं बैड रिव्यूज मींस लोअर देन 4 स्टार्स, 4 से कम स्टार्स के रिव्यूज यहाँ आ जाएंगे। आप अलग अलग भी देख सकते हैं, आप ऑल रिव्यूज भी देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ये 920 रिव्यूज हैं टोटल। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके वो रिव्यूज़ आप मैनेज कर सकते हैं। रिप्लाई करना चाह रहे हैं आप, यहाँ रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर दें कस्टमर को। रिपोर्ट का, अगर कस्टमर ने कोई गाली वाली लिखी हुई है, कुछ ऐसे इन ऐप गंदे लफ्ज यूज़ किए हुए हैं, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यूज़ वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद है स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ, यहाँ आपने अपने जब भी आप ऑर्डर देने जाएंगे दराज के हद पे, तो आपने बुकिंग डालनी है। बेसिकली बुकिंग डालने के लिए नंबर ऑफ ऑफर, आपके पास कितने पार्सल हैं, आपने लिख दिया 10 पार्सल है मेरे पास। और आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है, आ रही है अब आ आवाज़? रही है। ठीक है, अच्छा बुकिंग का यहाँ पर है स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ आपने करना है। बुकिंग में आपने जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ बाकी पैकेजेस लिखने हैं कि आपके पास कितने पार्सल हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ मेरे पास 10 हैं। उसके बाद आपने जो है यहाँ अपना हब सेलेक्ट करना है। अगर आप कराची से काम कर रहे हैं तो आप कराची के हब पे आएंगे। अगर आपने कहाँ देना है, PCHS, फ़र्ज़ करें आप PCHS पे रहते हैं तो आपने PCHS का हब सेलेक्ट किया, और उस पर एक तारिक रोड पे हब आ रहा है और एक शार फैसल पे आ रहा है। तो आपने वो जो है
यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ये बुक करेंगे, टाइमिंग आ जाएगी किस टाइम पे आपने देना है, वो बुक करेंगे तो यहाँ बुकिंग आईडी मिल जाएगी आपको। यहाँ आप वो बुकिंग आईडी लेके चले जाएं, आप इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके आप चले जाएं वहाँ पे, जस्ट मोबाइल से पिक्चर लेके चले जाएं और ड्रॉप ऑफ करा दें। तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं प्रमोशंस का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रमोशन में आ जाता है कैंपेन्स, बंडल, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स। कैंपेन्स, जितनी कैंपेन्स चल रही होंगी वो सब यहाँ आएंगे। बंडल्स अगर आप बनाना चाह रहे हैं कि एक चीज़ पे एक फ्री, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। सेलर वाउचर आप किसी को वाउचर देना चाह रहे हैं, आप वाउचर लगाना चाह रहे हैं कि भाई 200 की चीज़ है, मैंने 20 रुपये का वाउचर लगा दिया, जो कोई भी वाउचर यूज़ करेगा उसको 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, वो आप यहाँ कर सकते हैं। फ्री शिपिंग में आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी प्रोडक्ट्स पे शिपिंग फ्री होगी, तो वो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, दे सकते हैं फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग में ये होता है कि आप फ्री शिपिंग देंगे तो जो भी शिपिंग कॉस्ट होगी वो आप बेयर करेंगे। पहले तो कस्टमर बेयर करता था, अगर आपने, वैसे कस्टमर बेयर करता, लेकिन अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी प्रोडक्ट है 1000 रुपये की, आप बेच रहे हैं, आपको उस पर प्रॉफिट आ रहा है 500 रुपये, फर्ज करें 500 की थी, आप 1000 की बेच रहे हैं, तो इन 500 में से आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं। तो फ्री शिपिंग 100, मतलब शिपिंग जो है, शिपिंग कॉस्ट 100 होती है मैक्सिमम, या 150 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो डिपेंड करता है। तो 150 रुपये आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो जहाँ आप 500 का प्रॉफिट ले रहे थे आप 350 का प्रॉफिट लेंगे। लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा सेल्स आती है हर, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो फिल्टर्स लगा के सर्च करते हैं कि भाई मुझे फ्री शिपिंग के प्रोडक्ट्स चाहिए, फ्री शिपिंग चाहिए मुझे अपनी प्रोडक्ट पे, तो वो फ्री शिपिंग का फिल्टर लगाएंगे तो उस पर आपकी प्रोडक्ट आएगी, तो बहुत जल्दी पाए, तो सेल्स में इजाफा होगा आपकी फ्री शिपिंग से। कैंपेन्स देख लेते हैं। कैंपेन्स में ये कैंपेन्स हैं, अभी अवेलेबल कैंपेन्स ये 2 हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लैश सेल्स अभी नहीं है, फ्लैश सेल आप बहुत कम कस्टमर्स को मिलती है, रजिस्टर्ड हुई हुई है, इनको मिली हुई है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऑफलाइन है, लेकिन ये पहले की है। ठीक है, इसी तरीके से प्लेटफॉर्म कैंपेन्स, डेली सेल्स कैंपेन्स भी होती हैं, स्पेशल प्रमोशन भी होती हैं, अभी कोई नहीं है। यहाँ पे पूरी आप कैंपेन्स ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ आपने ज्वाइन करना है और ये इसका क्राइटेरिया बता दें, अगर आप इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं तो यहाँ के आप ज्वाइन करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। अभी हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा क्योंकि ये मोबाइल वीक है, तो हमने शायद मोबाइल के प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत कम है या नहीं है, इस वजह से। फिर हम देख लेंगे बंडल आपको बनाना है, बंडल्स वो पूरा हम देख लेंगे किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि है क्या क्या बेसिकली। तो हम यहाँ से आप बंडल्स बना सकते हैं ऐड न्यू बंडल करके। सेलर वाउचर आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आप वाउचर देना चाह रहे हैं कि भाई एक चीज़, ये अगर मेरी इस प्रोडक्ट पे मैं 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप मेरी प्रोडक्ट बाय करो, वाउचर लगाओ, 50 रुपये का डिस्काउंट, तो इससे भी सेल्स। वाउचर कैंपेन्स भी होती हैं, तो आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने वाउचर बनाया हो। ठीक है, तो फ्री शिपिंग आप दे सकते हो। फ्री शिपिंग आपने, उसके लिए भी आपने फ्री शिपिंग की आपने दे दी, जैसे इन इन एरियाज में इंटायर शॉप है, फ्री शिपिंग दे दी आपने 250 से अब आपने कहा कि अगर मेरी शॉप से 250 से ऊपर की शॉपिंग करोगे तो फिर आपके लिए फ्री शिपिंग है। तो ये भी आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो कि आप बोलोगे 1000 तक की शॉपिंग करो, उसके बाद फ्री शिपिंग है। सेलर फिक्स, ये भी एक टूल है बेसिकली सेलर्स का। इसमें आपको जो है वो आप 4 का कोटा है, जो कोटा मिलता है हमें 4 का मिला हुआ है अभी, तो 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो अभी। ठीक है, एक्टिव 4 होंगी। इसमें ये फिर बताएगा कि ये जो है आम दिनों की सेल है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आम दिनों में ऐसा जा रहा था, जब हमने सेलर पिक पे इसको ऐड करा तो ये ऐसा हो गया। सेल्स देख रहे हैं आप कितनी बढ़ गई है, सेलर पिक्स में नहीं था तो इसमें सेल्स कम थी, सेलर पिक में डाला हमने तो सेल्स बढ़ रही है। तो सेलर पिक का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसी तरीके से आप कोई और प्रोडक्ट भी देखें, अगर ये देखें कितनी प्रोडक्ट सेल्स बढ़ रही है, तो सेलर पिक्स का कोटा कम होता है, लेकिन ये है कि फ़ायदा बहुत होता है। 6 प्रोडक्ट्स आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हो इसमें, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कितनी मिल रही है। स्टोर डेकोरेशन है, स्टोर डेकोरेशन में आप अपने स्टोर को डेकोरेट कर सकते हो।
ठीक है, ये आप इधर पे आके एडिटिंग, यहाँ पे बैनर लगेगा, यहाँ कोई भी बैनर बना सकते हो, यहाँ लोगो बना सकते हो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेट कर सकते हो। इन्होंने हमने नहीं करी हुई इतनी, ये देखो ये हॉटेस्ट डील्स करके डाल सकते हो, किसी तरीके से भी आपने लेटेस्ट एडिशन करके डाल दिया आपने, कुछ भी है वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिर हम पीछे आ जाएंगे, उसके बाद है ग्रोथ सेंटर में, ये आपको पॉलिसी बताएगा। ग्रोथ सेंटर में बता रहा था कि आया, अभी देखें ये जो स्कोर है ना, ये बहुत करंट पॉइंट, ये बहुत मैटर करता है। मैटर इस तरह करता है कि अभी ये 2 पर है, मीन्स कि हमने कुछ वायलेशन करी है, योर करंट, ये वार्निंग है हमारे लिए। ठीक है, तो ये वार्निंग, ये जो है हमने या तो कोई पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करी है, इस वजह से हमारा स्कोर 2 हुआ है, या फिर हमारे कुछ रिटर्न्स वगैरह लगे हैं, उस वजह से स्कोर 2 हुआ है। ये 0 होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे ऑर्डर्स बताएगा, ऑर्डर्स लिमिट हमारी 10,000 है। ठीक है, अभी हमारे दिन के आज के ऑर्डर्स 5 ही हैं, तो यहाँ पे बताएगा कि आपकी ऑर्डर लिमिट क्या है। बिजनेस एडवाइजर ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बिजनेस एडवाइजर बहुत ज़रूरी है, आपने देखना है कि भाई मेरी शॉप पे क्या सेल है। अब देखें आज कल की सेल है, 6,500 रुपये की सेल हुई है। रेवेन्यू, विजिटर्स 500 थे, कन्वर्जन रेट 500 में से कितनों ने खरीदा, उसका परसेंटेज आ गई 1.6% लोगों ने खरीदा। और रेवेन्यू पर बायर जो हमने उधर बात करी थी कि एक एवरेज बास्केट साइज 10,500 था, यहाँ पे 8,810 आ रहा है। इट मीन्स कि कल जो है 810 एक एवरेज आया है कि पर बंदे ने 810 रुपये की से यहाँ से हमारी शॉप से बाय करा है। पेज व्यूज आ गए, यहाँ पे पेज व्यूज, यहाँ पे ग्राफ बताएगा कि सेल ऊपर जा रही है, कम जा रही है, नीचे हुई है इस दिन। तो ये देखें, ये पीक पॉइंट ये था, यहाँ बहुत ज़्यादा सेल हुई है, 11,000 रुपये का एक दिन की। यहाँ पे स्टॉक, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको वैसे समझ, यूनिट सोल्ड आ रहे हैं, कल जो है 9 यूनिट सोल्ड हुए हैं 8 प्रोडक्ट्स के, और यहाँ ये सब चीज़ें आ गई। यहाँ आप इसको 30 डेज भी कर सकते हैं, पिछले महीने की अगर आप सेल देखना चाह रहे हैं, लास्ट मंथ की 30 दिन की तो 1.5 लाख रुपए की सेल है। ठीक है, तो उसमें आप प्रॉफिट कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। देन हम नीचे आ जाते हैं फाइनेंस पे। फाइनेंस में अकाउंट स्टेटमेंट आ जाती है। अकाउंट स्टेटमेंट में ये इनकी जो भी साइकिल है 7 से 13 तारीख की, वो यहाँ आएगी। 7 से 13 तारीख में आपके पास ये पैसे आएंगे अकाउंट में। अभी 13 तारीख हुई नहीं है, तो इसलिए अभी और भी हो सकते हैं। ये जो है लास्ट मंथ का है, लास्ट मंथ का कोई बिल नहीं है। देन ये ऑर्डर्स हैं कि इतने का आपने जो है आइटम चार्जेस किए, इतने की सेल हुई है। क्लेम कुछ नहीं था, क्रेडिट, अदर क्रेडिट में शिपिंग वगैरह आ जाती है। दराज का, यहाँ पे दराज की फीस आ गई, इतने माइनस होंगे, और फिर ये वेट निकल के ये जो होगा ये आपका टोटल होगा, इतने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, 8,000 की सेल हुई है तो उसमें 7,000 रुपये आपको मिलेंगे, बाकी दराज का कमीशन वगैरह कटेगा। और ये आइटम चाहिए रिफंड, अगर कोई भी रिटर्न आपको इस दौरान कोई रिटर्न लगता है तो उसका आपको पेनल्टी पड़ती है। अभी इनको रिटर्न लगा है शायद 250 रुपये का, तो उस पर इनको जो है पेनल्टी पड़ेगी, तो ये 230 रुपये उनके माइनस होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिफंड हुआ है, बेसिकली यहाँ रिटर्न भी होता है, यहाँ रिफंड भी होता है। यहाँ ये हुआ है कि कुछ ऑर्डर्स तो थे वो कैंसिल, अब कस्टमर ने रिफंड की कर, इन्होंने कस्टमर, दराज वालों ने कस्टमर की तरफ से रिफंड किया है इनको, तो वो इन पे ऐड हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कोई ऑर्डर था वो कुछ फेल डिलीवरी हो गई, अब उस वक्त तो आपके पास से चलेगा ना आइटम, तो वो दराज वाले वो कस्टमर से लेके आपको वापस करेंगे, तो आपको जो है वो चीज़ मिल जाती है, तो ये जो है वो रिफंड हुआ है। या ऐसा भी होता है कि आपने कोई रिटर्न आपके पास गलत लग गया, आपने उस पर कंप्लेन की कि भाई अगर रिटर्न मेरे पास गलत लगा है, तो वो जो है फिर आपको रिफंड कर देंगे कि भाई आप सब चीज़ें चेक करेंगे कि हाँ ये कस्टमर ने झूठ बोल के करा है क्या, वो एक उनका प्रोसेस होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट चेक करता है, उसके बाद वो आपको रिफंड कर देंगे। तो यहाँ बेसिकली वो पिछला कोई ऑर्डर्स के पैसे रिफंड हुए हैं, तो वो पूरे पे टोटल जो है वो यहाँ, अगर यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डेट ऑफ पे आउट 20 जून से 22 जून के दरमियान, 22 जून लास्ट है, इधर तक मिल जाएंगे आपको। आपने देखना है लास्ट वीक की देखनी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें डेट वाइज। ये लास्ट वीक की पे आउट है 8,000 रुपये।
एक हफ्ते की पे आउट है, ठीक है। फिर ऑर्डर्स ओवरव्यू में आएंगे, तो ऑर्डर्स ओवरव्यू में आप ऑर्डर्स पर हर प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट पे आपको कितने रुपए आए हैं। ये ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आइटम है, सेलर एस के यूनिट प्राइस 244 की थी, दराज का कमीशन 47 रुपये था। और ये जो है बेसिकली वो होती है अदर क्रेडिट, मतलब शिपिंग फीस होती है, लेकिन ये कस्टमर बेयर करता है, या आपके उसमें से नहीं करते। 12 रुपये वैट था। तो टोटल आपके पास ये रुपीज़ का पे आउट हुआ है 186, 244 में से 186, बाकी दराज का कमीशन और वैट वगैरह कटा है। बाकी डिलीवर्ड हो चुका है वो प्रोडक्ट, वो यहाँ आ गया, और इसकी पे आउट जो अभी पेंडिंग है। यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो, यही भी डेट वाइज भी चेक कर सकते हो। देन दराज यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था, दराज यूनिवर्सिटी है, दराज यूनिवर्सिटी में दराज कोर्सेज लॉन्च करता रहता है, वो आप फिर यहाँ से पढ़ सकते हो किस तरीके से है, वो सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। कंटेंट लाइब्रेरी इनकी ऑप्टिमाइज और सेल्स ये बता रहा है भाई, कैंपेन्स को ज्वाइन करने का, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये बता रहा है यहाँ पे कि आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट 0 इट मीन्स के बहुत अच्छा है, आपने कभी कोई चीज़ आपकी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई अभी। रिटर्न रेट 1% इट मीन्स के कोई रिटर्न लगा है, स्टैंडर्ड 2 है। अब ये RTS टाइम जो है ये 24 आवर्स है, स्टैंडर्ड हमारा 64 है। हम जो है देर में RTS कर रहे हैं, इट मीन्स के इस पर हमें काम करना चाहिए, इसको हमें 24 घंटे के अंदर अंदर RTS करना चाहिए अपने जो भी ऑर्डर हैं। ये सेल्स है, IM इंस्टेंट मैसेजिंग है, जो चैट मैंने आपको दिखाई थी, और ये वाउचर्स हैं, ये बंडल्स हैं, ठीक है। ये और यहाँ से आप लाइब्रेरी पूरी होगी, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। देन आपके पास सेलर सपोर्ट है, सेलर सपोर्ट है। आपको कोई अगर लाइव सपोर्ट पे बात करनी है तो अच्छा, सेलर सपोर्ट में ये है हेल्प सेंटर, यहाँ पे आप दराज के लाइव चैट सपोर्ट पे बात कर सकते हो, आपको कोई भी मसला आप इनसे पूछ सकते हो। लाइव चैट पे 9 से 5 की टाइमिंग है, मंडे सैटरडे, अभी 6 बज रहे हैं, अभी नहीं ओपन होगा। बाकी ये सब चीज़ आप देख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा है शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप पे जिस पे जो है आपको जिस पे अबूर हासिल नहीं है, जैसे अगर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से दराज वालों से कुछ भी काम करवा सकते हो, वो कर देंगे। ये इनकी प्राइस है, ये बेसिकली लोग ही होते हैं जो बेच रहे होते हैं। कराची में जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी 350 रुपये की कर रहा है, ठीक है। JK प्रोडक्ट, ये भी लोग ही हैं बेसिकली। तो आप इनसे अगर कोई ऐसी सर्विस है जो आप नहीं कर सकते, वो आप इन लोग से करवा सकते हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है किसी को तो वो भी आप इनसे करा सकते हो, इनके चार्जेस लगे हुए हैं। तो किसी कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं ले पा रहे हो या आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप इनसे करवा सकते हो, दराज भी ये सर्विसेज देता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्टर्स, यहाँ पे वही चैट लाइव सपोर्ट आ जाएगी, इसके अकाउंट सेटिंग है, ये आपकी प्रोफाइल, यूज़र मैनेजमेंट, सब अकाउंट आ जाएगा। सेलर डॉक्यूमेंट को इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकाउंट हम प्रोफाइल देख लेना, यहाँ से भी ओपन हो जाएगी, ये प्रोफाइल है। ये वही कल वाली चीज़ आ जाएगी, जो हमने हमने कल काम किया था, ये सब इधर आ जाएगा, ठीक है। और सेलर डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट्स वगैरह आप देख सकते हो कि कौन क्या काम कर रहा है। शिपिंग लेवल, आपका राइडर जो प्रोवाइडर है वो कौन है, शिपिंग प्रोवाइडर, ये ओनली फॉर दराज है, ये जो है लेपर्ड्स वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं। टेम्पलेट इतने ज़रूरी नहीं है वैसे। और आई डोंट नो, ये पता नहीं क्या है वैसे, ये मैंने भी नहीं देखा। दे ठीक है, 1 मिनट। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हुआ? मैंने भेजी तो कोई वाली भेजी नहीं, जो है ना बैफा के नंबर पे भेजा, नहीं होता। चलो कल ले लेना। बोलो, नहीं नहीं बोलो भाई, ये नंबर है, यासिर भाई को ले जाना।
बोलो भाई ओटीपी नंबर रिक्वायर्ड होता है, वो है मेरे पास, और ये ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर भी है, आप दे दो पार्सल। और बंदे का है वो, मतलब ये कि मुझे नहीं पता। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी हो ना। वो 1 मिनट होल्ड करवाया उधर, शायद फोन आ गया कोई। ठीक है मैं मैसेज करता हूँ। बताता हूँ। आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी। ठीक ये है, बेहतर है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो ये हमारा दराज सेलर सेंटर का एक लाइव ओवरव्यू था। हमने देख लिया क्या है क्या तरीका है। यहाँ से चैट का रह गया, चैट भी ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे वो चैट बता देते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये पावर बैंक पर चलेगा। अब हम यहाँ पे आप जो है कस्टमर जो भी सवाल करे उसको जवाब दे दें, ठीक है। तो आई गेस आज का सेशन इतना ही होगा। हाँ कोई काफी है आज। तो कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, सवाल ववाल कोई हो तो कर सकते हैं। इसमें अब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा 12, लेकिन वो कल वाला जो अकाउंट है उसकी जरा पैकेजिंग देख लेना, वो पैकेजिंग का ऑर्डर फ्लायर ऑर्डर करने के लिए। अच्छा, पैकेजिंग का मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक से ऑर्डर करिएगा, ठीक है। तो उसमें हाँ मुझे। ऑर्डर करके आप दराज के हब से ही पिक कर लिएगा वो। तो फिर उसमें भी आपको ऑर्डर नंबर मिलेगा, वो आप उधर डाल देगा। मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, ये सही। दराज के जो वेयर हाउस है वो सिर्फ मतलब किन किन इलाकों में वो अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं? कराची में, शहर की बात कर सिर्फ रहे कराची में? हैं? नहीं नहीं हाँ जी, मिसाल के तौर पर। हाँ। नहीं, वैसे इनके हर शहरों में है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, उकाड़ा, गुजरांवाला, मतलब हर शहर में है वैसे, काफ़ी काफ़ी शहरों में। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ एक आध बने हुए हैं, जो जैसे कराची है, कराची में 10-12 बने हुए हैं। फिर अगर आप उधर की बात, सही। मुल्तान में इस्कूल, फिर लाहौर में भी ज़्यादा हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ ज़्यादा हैं। और लेकिन ये है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे हब उसका ऑप्शन नहीं है, एफबीडी का वेयर हाउस नहीं है, वो सिर्फ हब बने हुए हैं। और वैसे अगर जहाँ नहीं भी हैं तो वहाँ पे ये है कि आप कॉरियर सर्विस के थ्रू भिजवा सकते हो। आप दराज वालों को बोलो कि भाई मेरे पास दराज का हब नहीं है, तो वो कहेंगे आप लेपर्ड वालों को दे दें, वो हमें दे देंगे। वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई सवाल? और उसके अलावा ये है कि साउंड क्वालिटी को थोड़ा बेहतर करें, काफी सारी बातें मिस हो जाती है। साउंड ये फ्लक्चुएशन बहुत आपके, ज्यादा है यार, बहुत हाँ, फ्लक्चुएशन माइक पे। है। मेरे ख्याल से हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से। नहीं फिर भी तो बहुत ज्यादा अप डाउन है, बहुत अप डाउन है, बीच में आवाज चलते चलते ठीक हो जाती है फिर कम हो जाती है। चलें, कोशिश करता हूँ। हाँ इस पे थोड़ा सा जो है ना, समझ ही नहीं आती बात बीच में। बात समझ नहीं आती, असल मसला ये टाइम लगा रहे तो कुछ। आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो है ना वो भी सुने थे, उसमें भी यही सेम चीज ही आ रही थी। अच्छा, तो मतलब वो, हाँ, बात क्लियर नहीं हो पा रही है कुछ बातें ना। तो एक जब पॉइंट ज़हन में आएगा, जो समझ में आएगा, तो उससे ही क्वेश्चन रेज होगा ना। बात ही समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन कहाँ से रेज होगा? जी जी, ठीक है। ये तो चलो, ठीक थैंक यू। ठीक है, ठीक थैंक है, ठीक यू। है, ख़त्म करते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।